हेलो गाइस, वेलकम करते हैं हमारे आज के ब्लॉग में। यहाँ पे अभी 9 बजने वाले हैं और आज है सोमवार, हमारे श्रावण का पहला सोमवार और मेरा ऑफ भी है। यहाँ पे सब कुछ करने के लिए मैं चली गई थी, नहा धो के रेडी थी। तो अब देख भी लीजिए, पीछे घड़ी में 11 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे चूड़ियाँ डाल रही हूँ क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है। इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ, बाद में रेडी होंगी और बाद में पूजा करूँगी। सावन में बोलते हैं कि ग्रीन चूड़ियाँ पानी चाहिए। मम्मा ने मुझे ये सेट बना के दिया था, मैंने डाली। और दोस्तों, सावन में झूला झूलते हैं लोग, हरी चूड़ियाँ डालते हैं, मेहंदी लगाते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं क्योंकि सावन ऐसा है ही महीना जिसमें मतलब बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सावन साल में एक बार आता है और मुझे तभी ही ग्रीन चूड़ियाँ पाने का मौका मिलता है। हाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ डाल के मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और मुझे ड्यूटी से छुट्टी मिली थी, बट घर पे मेरी ये फर्स्ट ड्यूटी थी कि मैं लड्डू को आज नहलाऊँ, स्नान करवाऊँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मली मुझे उनको स्नान कराने के लिए कहा था। पहले ऐसे ही दूध से और बाद में जल से। मैं नहीं जानती कि कैसे करवाते हैं, क्या नियम होते हैं। मुझसे जैसा हुआ, मैं जैसा कर पाई मैंने वैसा किया, लड्डू को नहलाया। बाद में ऐसे ही साधारण जल से ही मैंने उनको नहला दिया और नहलाने के बाद हो गया। मैं इधर वेट कर रही हूँ, चिकू मुझे देगी टॉवल। लड्डू इस मतलब मंदिर के साइड थे, इस बार मंदिर के साइड को उधर नहला रही थी लड्डू को। वैसे लड्डू दूसरे रूम में रहते हैं, उनके सारे सामान, सारे कपड़े, जो भी उनका श्रृंगार का सामान है वो सब दूसरे रूम में था। इधर मैं वेट कर रही थी, चिकू ने बाद में मुझे उनको टॉवल ला के दिया। मैं इनको अच्छे से इनके शरीर का पानी पोंछ दिया और इनको इनके सिंहासन पर बिठा दिया। और अभी आप मंदिर भी देख लीजिए, आज मंदिर मम्मा ने कैसे सजाया है। यहाँ पे चंचू पहले ही मतलब उसको जल्दी जाना था, यहाँ पे चंचू ने अभिषेक कर लिया था और वो चली गई थी करके। और दोस्तों, ये छोटा वाला शिवलिंग देखिए, ये मैं मतलब पहले नहीं था जब चंचू ने अभिषेक किया, अभी मैंने रखा क्योंकि हम लोग ये छोटे शिवलिंग जी को तमिलनाडु से लेके आए थे जब हम लास्ट टाइम गए थे। मैंने उनको भी अभिषेक करूँगी इसलिए मैंने साथ में ही रख दिया था। चलिए अभिषेक करते हैं। मैंने यहाँ पे अभिषेक कर लिया था और मैंने बोला था फूल चढ़ा देने के लिए। गाइस, मेरे ध्यान में नहीं था कि वाइट फूल ही चढ़ाते हैं, बेल पत्र ध्यान था और वाइट फूल चढ़ाते हैं ये ध्यान में नहीं था। मुझे रोज़ दिखे तो मैंने नाक को रोज़ ही चढ़ा दिए। हाँ, बाद में मम्मा आए थे, बाद में मम्मा ने मुझे डांटा कि रेड रोज़ नहीं चढ़ाते हैं, उनको वाइट फूल देते हैं। बाद में मैंने चढ़ा दिए थे, वो आपको लास्ट क्लिप में दिखेगा। हाँ, अभिषेक करके यहाँ पे मैं धूप लगा रही थी। पूजा चंचू ऑलरेडी करके जा चुकी थी, मुझे सिर्फ अभिषेक करके धूप लगाना था और स्पेशली हमारे लड्डू को स्नान करवाना था, जो कि मैंने अभिषेक भी कर लिया और लड्डू को स्नान भी करवा दिया। अभी सिर्फ ये बाकी था कि मैं धूप लगा के दिखा दूँ सबको। मैंने वो भी किया।
तो पूजा भी हो चुकी थी, मैंने यहाँ पे धूप भी दिखा दिया था। सो अब है बारी लड्डू को रेडी करने की। सो उधर से मैं सिंहासन के साथ ही लड्डू को दूसरे रूम में ले आई थी और सबसे पहले मैंने लड्डू को उनका अंडरवेयर डाला। मुझे वैसे नहीं पता था, कपड़े डालने वो ओके है, बट उनको मतलब कुछ नियम होंगे कैसे कैसे करते हैं वो मुझे इतने नहीं पता था। तो चिकू मेरे साथ ही खड़ी थी, वो मुझे बता रही थी ऐसे ऐसे करना है करके, तो मैं उसकी सुन के वही कर रही थी। सो उनको अंडरवेयर डाल के मैं सिंहासन में बिठाने के लिए जा रही थी, तो चिकू ने बोला नहीं अभी ड्रेस डालना है उनका, सो नीचे ही उनको टेबल पे बिठा दो। तो मैंने उनको टेबल पे बिठा दिया था और उनको ड्रेस डाल रही थी अभी। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, सावन का सोमवार भी है और मुझे फ़र्स्ट टाइम लड्डू को नहलाने का मौका मिला, वो भी आज के दिन। सो डबल खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पे लड्डू को ड्रेस पे डाल दिया था और मैंने उनको सिंहासन पे भी बिठा दिया था उनके। सो और अभी करेंगे लड्डू का श्रृंगार, जैसा जैसा चिकू कहेगी वैसा वैसा हम करेंगे। सो लड्डू के जिस हाथ में उनका लड्डू था उसी हाथ में चिकू ने मुझे उनकी वो चूड़ी पहनाने के लिए कहा था, तो मैंने पहना दी थी। मुझे मतलब डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ। सो वही मैं धीरे धीरे कर रही थी ध्यान लगा के। बाद में लड्डू आज रुद्राक्ष की माला पहनेंगे और मैंने उनको रुद्राक्ष वाली माला पहनाई इधर। सो जो भी उनका थोड़ा बहुत श्रृंगार है जैसे मैं कर सकती हूँ वैसा मैंने किया। फिर उनको मैंने बालों वाली पगड़ी भी पहना दी और लास्ट में बची थी उनकी बांसुरी। सो वो भी कहाँ रखते हैं कहाँ नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने बचपन से ही देखते आई हूँ कि उनकी ड्रेस में एक साइड में डाल देते हैं और जो उसके ऊपर का पार्ट होता है वो बाहर ही रहता है। सो मैंने भी वैसे किया। सो यहाँ पे हमारे लड्डू रेडी हो गए थे। लास्ट में एक माला बाकी है जो अभी मैं उनको डालूँगी। ये मम्मा ने अपने हाथों से बनाई हुई है, वूल की माला है ये। वूल की मम्मा ने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे, फिर उसकी माला सेटअप करके बनाई थी। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैंने इधर पाँव पढ़ लिए थे और यही विश किया था कि हम जिस जर्नी में हैं वो जर्नी हमारी यूट्यूब जर्नी, हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख भी क्रॉस हो जाए ताकि हम लोग फेस रिवील कर पाए। और दोस्तों सुबह चिंटू ने जब अभिषेक किया था तब मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, सो शाम को सब कुछ उसने हटा दिया था। तो जब वो पाँव पड़ रही थी तब एक छोटा सा शूट कर लिया था। और दोस्तों आपके मुझे 2 क्वेश्चंस आए हैं, कोई कमेंट तो नहीं आए, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पूछा गया था कि सावन में आप कुंवारे हो और फास्ट क्यों रखते हो। सो बस इतना कि मतलब बहुत लोगों को पता होगा, बट जो जो नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है, सो उनको मैं बता रही हूँ कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स होती है, वो फास्ट इसलिए रखती है क्योंकि उनको उनका लाइफ पार्टनर अच्छा मिले और बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है ये फास्ट रखने से सावन का सोमवार। और ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि हमारा तीसरा सोमवार है, सो आपका पहला कैसे। सो दोस्तों इसमें ये है कि जिनका तीसरा सोमवार है वो उत्तर साइड से बिलोंग करते होके, सो उधर पूर्णिमा जब लगती है तब से, पूर्णिमा लगने के बाद से उनका सावन शुरू होता है। और हम दक्षिण एरिया की साइड से बिलोंग करते हैं, सो हमारे इधर पूर्णिमा होने के बाद नहीं, अमावस्या होने के बाद सावन शुरू होता है। सो अमावस्या हुई और हमारे सावन शुरू हुए। सो बस यही था आपके क्वेश्चंस का आंसर। और दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चंस हो सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर पर्सनली कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाए तो हम लोग वीडियो के थ्रू आप सबको रिप्लाई ज़रूर देंगे आपके कमेंट्स का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम लोग मतलब जॉब करते हैं, सो वीडियो बनाते हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि सबके कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। सो प्लीज़ दोस्तों समझिएगा इस बात को और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम लोग रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और दोस्तों एक बात और, अगर आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आप लोगों को सही नहीं लगा हो, क्योंकि मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी अगर सही नहीं लगा हो, मेरी कोई बात गलत लगी हो, तो प्लीज़ मुझे भी समझा दीजिएगा कि आपका ये सही नहीं था। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको मिल जाए। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।